कई साल से बिस्तर पर पड़ी फालिजदा माँ गली में फायरिंग की आवाज सुनती है तो अपने बेटों से कहती है, जरा गली में देखना क्या हुआ है। मुझे फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। बेटे माँ की आवाज सुनकर गली में भागते हैं, लेकिन उन्हें और उस बूढ़ी माँ को भी खबर नहीं होती। जिस फायरिंग की आवाज सुनकर वो चौंक उठे हैं, उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि उनका अपना 23 साल लाडला बेटा बना है, जो घर से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर खून में लथपथ पड़ा है। नाज़रीन, ये वाक़या है कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का, जहां पे एक 23 साल नौजवान इर्तिका डाकुओं की अंधी फायरिंग का निशाना बना और दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। इर्तिका के भाई के मुताबिक इर्तिका ऑफिस से वापस आता है तो बच्चे जिद करते हैं कि हमें चीज़ दिला दे। इर्तिका घर के करीब एक बेकरी पे जाता है, वहां से चीज़ लेकर वापस आ रहा होता है तो डाकू उसका पीछा करते हैं। डाकू से बाइक छीनने की कोशिश करते हैं। इर्तिका मजामत करता है। मजामत करने पर डाकू से 3 फायर मार देते हैं और जाते जाते जुल्म की वो दास्तान रकम करके जाते हैं जिसकी मिसाल शायद कराची के अलावा कहीं ना मिले। इर्तिका आखिरी सांसों पर होता है। डाकू जाते जाते उसे बचाने की बजाय उससे बाइक भी छीनते हैं, उससे नकदी छीनते हैं, उसकी जेब से वॉलेट निकालते हैं, उसका मोबाइल छीनते हैं और चले जाते हैं। नाजरीन, इर्तिका वो नौजवान है जो हमदर्द यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, MBA कर रहा है और इस वक्त अपने घर के अखराजात और अपने तालीमी अखराजात को मैनेज करने के लिए एक करीबी फर्म में मैनेजर की जॉब कर रहा है। 2014 में इर्तिका के वालिद की डेथ होती है। उसके बाद उसकी वालिदा को फालिज का दौरा पड़ता है। इर्तिका की परवरिश, देखभाल और तालीमी अखराजात उसके भाई बर्दाश्त करते हैं और आज जब इर्तिका एक कामयाब नौजवान है, तालीमी एतबार से भी कामयाब है, जॉब के हवाले से भी कामयाब है और एक बेहतरीन कैरियर रखता है, उसे चंद हजार के लिए और एक बाइक के लिए डाकू फायर मारकर अपने भाइयों से और उस बूढ़ी माँ से छीन लेते हैं। नाज़रीन, इर्तिका की सिर्फ 1 साल पहले शादी हुई और आज जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, जिस घर से इर्तिका की एम्बुलेंस पर डेड बॉडी उठाई जा रही है, सिर्फ 1 साल पहले इसी घर से इर्तिका सजी सजाई कार में अपनी दुल्हन लेने के लिए गया था, लेकिन आज दुनिया छोड़कर चला। नाज़रीन, ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। कराची में ऐसे अनगिनत वाकयात होते हैं। अदादो शुमार मेरे सामने है, मैं आपके सामने रखता हूं और आप फिर देखें कि हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे किस कदर बेबस हैं। हम कच्चे के डाकू नहीं पकड़ सकते, हम पक्के के डाकू नहीं पकड़ सकते, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। किसी गरीब के घर में दावा बोलना हो तो हमारी यही पुलिस चादर चार दीवारी का लिहाज नहीं करती, खवातीन बच्चों का लिहाज नहीं करती, बूढ़ों का लिहाज नहीं करती और घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन जब इनका पाला पड़ता है इन बेरहम डाकुओं से तो ये चूड़ियां पहन लेते हैं। अदादो शुमार मैं आपके सामने रखता हूं, फैसला आपने खुद करना है। ये 2024 है, अभी सिर्फ 5 माह गुजरे हैं और अदादो शुमार के मुताबिक रोबरी के दौरान, स्नैचिंग के दौरान 50 कराची के शहरी इन डाकुओं के हत्थे चढ़ चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल में कराची के 250 से ज्यादा अफराद रोबरी के दौरान जान से हाथ धो बैठे। 2022 की बात करें तो 111 अफराद जो सिर्फ कराची के हैं, ये बात सिर्फ कराची की हो रही है। 2012 में 111 अफराद कराची के अंदर रोबरी के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2023 में 108 अफराद रोबरी के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं और अभी 2024 चल रहा है, सिर्फ 5 माह गुजरे और 5 माह के अंदर 50 से ज्यादा अफराद रोबरी के दौरान अपनी जान गंवा बैठते। अब आप ये देखिए, अभी जून आया, सिर्फ 4 माह पहले पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं और हर सियासी जमात रोटी कपड़ा मकान और बदल देने, तब्दीली के और आवाम की फलाह बहबूद के नारे लगाकर हमारी इसी आवाम से वोट बटोरती है। लेकिन कभी भी इन सियासतदानों ने आवाम की जान माल हिफाजत की कभी बात नहीं की। ये लंबे लंबे दावे करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। आज इर्तिका अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर हो गया। इस तरह के कई ऐसे नौजवान हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ईद के दिन एक नौजवान की जान ले ली गई, सिर्फ चंद हजार के मोबाइल के लिए। लेकिन हमारे सियासतदानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कान पर जू नहीं रेंगती। कराची को एक दफा फिर उसी रेंजर्स दर्ज के ऑपरेशन की जरूरत है ताकि फिर इन बेरहम डाकुओं का खात्मा किया जाए जो शायद आउटसाइडर्स हैं, वहां के मुकामी हैं, लेकिन अवाम के लिए वबाले जान बने हुए। या फिर उन अदालतों से सवाल करना बनता है कि किसी भी सियासी लीडर के लिए रात 12-1 बजे अदालत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन किसी माँ की फरियाद सुनने के लिए ये अदालत खामोश क्यों होती है? सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कभी कच्चे के डाकू आते हैं, किसी को उठाकर ले जाते हैं और भारी भरकम तावान मांगते हैं, फिर उसके बाद जब वो फैमिली तावान अदा नहीं करती तो उसको मार देते हैं। उसके बाद उसकी लाश के लिए करोड़ों रुपए मांगते हैं और जब उसकी लाश के लिए भी लवाकिन पैसे अदा नहीं कर पाते तो उसकी लाश किसी वीराने में फेंक कर भाग जाते हैं। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे इतने बेबस क्यों हैं? ये शहर एक कायद है, क्या कायद की रूह बेचैन नहीं होती होगी? सियासतदानों से यह सवाल है कि क्या आप आवाम से इसलिए वोट मांगते हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़े तो आप उन्हें बेयारों मददगार छोड़ दें, या फिर कराची की माएं बेटे इसलिए पैदा करती हैं, इसलिए पाल पोस कर बड़ा करती हैं कि कल को डाकू आएगा
चंद हजार के मोबाइल के लिए उनका लखते जिगर उनसे छीन लेगा। तो इस बात पे सोचिएगा जरूर कि कितनी लाशें हमारे भाई, हमारे बाप या हमारी माएं सड़क से लावारिस उठाती रहेंगी।